गलवान पहाड़ी भी, और गलवान की पहाड़ियों में हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के दरमियान गुत्थम कुत्था या गोलीबारी जो कुछ भी हुआ है उसमें इधर से 3 जवान मारे जा चुके हैं, जिनमें एक ओहदेदार लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे का भी है, जबकि एक जेसी और एक सूबे जवान भी मारा जा चुका है। ये इधर के मारे जाने की खबर, लेकिन बताया जाता है कि इधर से भी जवाब दिया गया और चीनी अफवाज को भी नुकसान हुआ है। ये वाक़ा ठीक उस वक्त पेश आया जब हिंदुस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान हालात तलख होते जा रहे थे, और पिछले 1 महीने की सूरत-ए-हाल के दौरान ये सब कुछ सामने आया है। पिछले 1 महीने के दौरान हिंदुस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान आमना सामना लद्दाख के गलवान पहाड़ी से लेकर दूसरी कई जगहों पर था, और कहा जाता है कि इस मामले को लेकर जहां फॉरेन लेवल की टॉक्स भी हो रही थी, फौजी कमांडरों की बातचीत भी हो रही थी, वहीं तनाव बराबर जारी था। और इसी तनाव के बीच में इस तनाव में और इजाफा उस वक्त हुआ जब दोनों अफवाज एक दूसरे के सामने आई, और इससे पहले भी आपको याद होगा कि कई बार चीनी और हिंदुस्तानी अफवाज एक दूसरे के सामने आते हुए गुत्थम गुत्था भी हुई। चीनी अफवाज ने, चीनी फॉरेन ऑफिस ने इन खबरों की तस्दीक तो की है, लेकिन उन्होंने बताया है कि गोली नहीं चली है, बल्कि आपसी जो तसादम हुआ है उस दौरान ये वाक़ात पेश आए हैं। ताहम इधर से यही मालूम हुआ है कि इधर से भी वापसी जवाब दिया गया, जिस दौरान चीनी अफवाज को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात पर नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग भी आज हुई। ताहम बताया जाता है कि LAC के इस मामले को लेकर हिंदुस्तानी फौजी कमांडरों और चीनी फौजी कमांडरों के दरमियान बातचीत का सिलसिला भी जारी है, ताकि इस तनाव को कम किया जा सके। इधर वादी कश्मीर में भी इस बात पर बात की जा रही थी, और आज दिन भर श्रीनगर में बहस के दौरान यही जोर दिया जा रहा था, नई दिल्ली पे जोर दिया जा रहा था कि चीन को इस वक्त सबक सिखाने की सख्त ज़रूरत है, और हमारी अफवाज को चीन के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। ये श्रीनगर में आम लोगों की बात, कश्मीर में आम लोगों का कहना, लेकिन कश्मीर में आज इनकाउंटर भी हुआ, और पिछले 10 दिनों के दौरान हुए इनकाउंटरों में आज मारे गए 3 मिलिटेंटों समेत 17 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आज इस हफ्ते का एक और इनकाउंटर था, और इसमें 3 मिलिटेंट मारे गए, और ये वाक़ा साउथ कश्मीर के शोपियां के एक नाले में पेश आया, जिस दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान तसादुम में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें एक हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी था। और इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान शोपियां और आसपास के इलाकों में तनाव भी देखने को मिला, और तनाव के दौरान फोर्सेस के एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी की गई। ताहम श्रीनगर में आज IG कश्मीर ने इस इनकाउंटर के हवाले से बताया कि लगातार श्रीनगर में वादी कश्मीर में फोर्सेस को कामयाबियां हासिल हो रही हैं, और आज की ऑपरेशन भी एक बड़ी कामयाबी है। IG कश्मीर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस एनकाउंटर का खुलासा करते हुए बताया। कल रात में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिला था कि शोपियन में एक गांव है तुरवंगम, वहाँ पर कुछ टेररिस्ट हैं। फिर आर्मी, पुलिस, CRP तीनों ने मिलकर कॉर्डन डाला, और सर्च के दौरान में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हम लोग उनके जो क्लेम करेंगे, उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आके आइडेंटिफाई करें, और उनका वीडियो एज पर पॉलिसी बारामूला में होगा। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुआ है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो रहा है, और उसको लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये न्यू रिक्रूट की बात है कि लास्ट ईयर से जब हम कंपेयर करते हैं, 2018 से करते हैं, चाहे 19 से करते हैं, इस साल लगभग 50% रिक्रूटमेंट कम हुआ है, और बहुत सारे लड़कों को हम लोगों ने वापस ला के उन घर वाले के हवाले किए हैं। इसका बहुत इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो इनकाउंटर साइट पर अगर हमको पता चलता है कि नए लड़के, नए मिलिटेंट हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्स अपील करते हैं, उनके जवान में उर्दू में करवाते हैं, कश्मीरी में अनाउंस करवा अपील कराते हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाता है, सरेंडर नहीं करता है, ग्रेनेड मारता है, फायरिंग करता है, इनकाउंटर में कन्वर्ट होता है, तो इसमें सिक्योरिटी फोर्स का कोई गलती नहीं है। आप लोग भी अपील कीजिए, उनके पेरेंट्स अपील करें कि अगर हम लोग घेरा डाल रहे हैं, अपील करें तो हाथ खड़ा करके वापस आ जाए। IG कश्मीर विजय कुमार की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुलासा एनकाउंटर का, लेकिन एनकाउंटर के साथ साथ सहाफ़ियों ने उन्हें और कई सवालात भी पूछे, और ख़ास तौर पे नशीली अद्वियात, ड्रग माफिया का भी सवाल उनसे पूछा गया, और पंचों और सरपंचों की सिक्योरिटी का सवाल भी उनसे पूछा गया, और जवाब IG कश्मीर ने यूँ दिया। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है, वहाँ के कुछ लोग हैं, ओपीएम को कल्टिवेट करते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू उसको कल्टिवेट करा करके मिलिटेंट और हैंडलर के थ्रू, LC और IB के थ्रू उसको यहाँ भेजते हैं, और यहाँ हमारे साइड के जो
टेररिस्ट के एसोसिएट है, जिसको हम लोग OGW करते हैं, वो एसोसिएट उसको रिसीव करके पंजाब में, दिल्ली में और मुंबई में उसको बेचते हैं। उस ड्रग्स से जो पैसा आता है उसको फिर यहाँ आके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है। अभी पिछले दिनों में सरपंच पर कुछ अटैक हुआ है, जिसमें एक सरपंच अनंतनाग में मारे गए हैं, पंडिता साहब। उसमें हम लोगों को बहुत कामयाबी मिली है। जो आई विटनेस आप लोग बोल रहे थे, चूँकि कि नाम शेयर कीजिए, हम लोगों को कुछ टाइम में डाउट था, इसलिए नाम शेयर नहीं कर रहे थे। फिर भी आप मीडिया कलीग ने कुछ ने उसको लिख किए हैं। HM इसमें इन्वॉल्व था। उमर जो हाल फिलहाल में न्यूपुरा में मारा गया, 2 मिलिटेंट उमर नबील मारा गया, उन्हीं का नाम आ रहा है। आई विटनेस उसको कंफर्म कर दिया है, टेक्निकल ह्यूमन से इसको हम लोग लिंक कर लिए। एक एस्पेक्ट बच गया है, जो बैलिस्टिक फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट आना है उसके पिस्टल से, उसके रिपोर्ट आने के बाद हम लोग केस को चालान कर देंगे और आप लोगों के साथ आपके SP अनंतनाग शेयर करेंगे। हर एक सरपंच को हम लोग सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसको इमिनेंट थ्रेट है, बहुत वल्नरेबल है, उसको हम प्रोवाइड करेंगे। और ये चूँकि मामला आज हाईकोर्ट में उनके फैमिली मेम्बर्स ने आज रीड किए हैं, तो सब जुडिस है, तो ज़्यादा इसमें नहीं बोलेंगे हम। ये सिक्योरिटी सूरत हाल, सिक्योरिटी का पहलू, लेकिन कश्मीर का सियासी पहलू भी बड़े दिनों बाद आज परवान ना कहें तो कहीं न कहीं सरगर्म जरूर दिखाई दिया। श्रीनगर में मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की आज की तारीख थी और आज सुबह 11 बजे श्रीनगर के बैंक्वेट हॉल में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस कहें तो हाथ उठाने की रस्म भी हुई। और ये पहले से ही पता चल गया था कि कौन चित होने वाला है, कौन पट होने वाला है। मामला था जुनैद अजीम मत्तू का वर्सेस शेख इमरान का, और आज शेख इमरान का पलड़ा बारी दिखाई दिया। और इस वोट शुमारी या हाथ उठाने से पहले ही जुनैद को मालूम हो गया था कि वो पटने वाले हैं, चित होने वाले हैं। और यूं ने पहले ही अपने ट्विटर हैंडल से मेयर की जगह डिप्टी मेयर तो दर्ज कर दिया था। लेकिन वोट शुमारी भी हुई, हाथ उठाने की रस्म भी हुई, और इस हाथ उठाने की रस्म के दौरान मालूम हुआ कि 40 से ज़्यादा तादाद शेख इमरान के साथ है, बाकी तादाद मेयर जुनैद के साथ है। जो यहाँ आए नहीं उसके हम साथी थे वो भी यहाँ नहीं आए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस सारे मगमस्से में फंसी हुई थी, और कांग्रेस ने जहाँ कल ही व्हिप भी जारी करते हुए इस सारी प्रोसेस से अलग रहने का ऐलान भी किया था, लेकिन आज कांग्रेस के कारपोरेटर भी यहाँ आए हुए थे। और ये नालान कारपोरेटर थे जो कांग्रेस से नालान थे, और उन्होंने कांग्रेस की व्हिप की खिलाफ वर्जी करते हुए शेख इमरान का सपोर्ट भी किया, खुलेआम सपोर्ट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान तो यहाँ थे, लेकिन कानूनी तौर पे उन्हें उनके कॉर्पोरेटर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने पिछले इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन बतौर डमी वो यहाँ पे उतरे थे, उन्हें बतौर डमी कैंडिडेट कामयाबी हासिल की थी। लेकिन सियासत में पार्टी उनकी के साथ नहीं थी, पार्टी से वो अलग थे। और यूँ आज उन पर अगर व्हिप जारी नहीं होती थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्वार्टर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप इन लोगों को बहुत मनवाने की कोशिश करी थी। और इस मनवाने के नाम में सबसे पहले नाम फारूक अब्दुल्ला का भी आ रहा है, जो कल शाम से ही कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों को जो जुनैद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमदर्द ने या कारकुन ने उन्हें वापस लाया जा सके। रात को भी उनके फ़ोन जा रहे थे, सुबह भी गए, लेकिन कामयाबी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नहीं हो सकी। और उनके 4 कॉरपोरेटर्स बाज़ाब्ता तौर पर शेख इमरान के खीमे में खुलेआम दिखाई दिए। और शेख इमरान के खीमे में उनकी शमूलियत पर जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन अपने कारकुनों को पार्टी से बाहर भी किया है, तब कांग्रेस की तरफ से देर गए तक कोई सवाल जवाब नहीं आया था, कोई रिएक्शन नहीं आया था। और रिएक्शन में नहीं आना साफ जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस फिलहाल देखो और चलो की काम कोशिश कर रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात, लेकिन अंदर की बात और बाहर की बात में सुबह जब ये कॉरपोरेटर वहाँ पहुँचे तो वी की उंगलियाँ उठाए हुए पहले से बता रहे थे कि उनकी तादाद ज़्यादा है, और ज़्यादा तादाद होने का इंतज़ार पहले ही लोग कर रहे थे कि किसकी तादाद ज़्यादा होती है, किसकी कम, क्योंकि जमहूरियत में सर सिर्फ गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते हैं। और सर गिनते गिनते यही मालूम हुआ कि जुनैद का पता कट चुका है। और बाहर निकले तो हमने उनसे बात की, हमने शेख इमरान से बात की और हमने दूसरे लीडरान से बात की। तो सबसे पहले शेख इमरान से हमारी बातचीत, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि क्या है मामला, तो उन्होंने कहा हवा बदल रही है, हवा बदल चुकी है। क्या बताया इमरान ने, हम आपको दिखाते हैं उनकी क्या हवा बदली है। गलत गंदगी की सियासत, करप्शन की सियासत का जनाजा निकल पड़ा। क्या आगे की क्या राह अमल है? आगे लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। मैं कॉरपोरेटर हूँ,
अभी मैं कोई ओहदेदार नहीं हूँ। अपने वार्ड में जाऊंगा। 9 महीने में बंद था, लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाया। हर कोई कॉरपोरेटर भाई बहन मेरे, इन लोगों के साथ शाना बशाना हम इकट्ठे इंशाल्लाह अपने डिप्टी मेयर के साथ शाना बशाना काम करेंगे। जबकि डिप्टी मेयर साहब ने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने एब्सटेन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अलाइड हैं, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और रीजनल पार्टीज ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन में, लेकिन फिर उसके बाद जो इंडिपेंडेंट लड़े, कुछ की ख्वाहिश हुई वो किसी तंजीम में चले जाएं, तो उन लोगों ने भी एब्सटेन किया। तो ओवरऑल ये इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स का एक फोर्स है जो हमने आपको दिखा दिया। तंजीमें कॉर्पोरेशन में सिर्फ 20 लोग हैं जो वाबस्ता हैं, 16 कांग्रेस और 4 बीजेपी। ये किसी तंजीम का नो कॉन्फिडेंस नहीं था, ये बाज़ाबिता 40 इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स, इंडिपेंडेंट टाइगर्स, इंडिपेंडेंट टाइग्रेस। हवा बदल चुकी है, शेख इमरान बता रहे थे, और साफ जाहिर है अभी तो मेयर के पोस्ट से जुनैद को हटाया गया, लेकिन आगे कौन मेयर बनेगा ये वक्त ही बताएगा। रेस में कौन कौन होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रबल दावेदार हम कहें, मुख्य दावेदार कहें तो शायद शेख इमरान ही हो सकता है। ताहम इस सारे मामले में आज की नो कॉन्फिडेंस मोशन में वहीद का नाम भी था, और वहीद ही सारे को आगे पीछे दौड़ा रहे थे। तो हमने वहीद से भी पूछा कि क्यों हुआ सब कुछ, क्यों किया आपने ये सब, तो जवाब वहीद का कुछ यूं था। इसको ज्यादा ही ईगो हुआ था, ये बेइज्जत हर एक शख्स को कर रहा था, वहाँ अफसरों को, वहाँ के मुलाजिमों को गालियां देता था। तो हम कॉर्पोरेटर को जितनी गालियां मिली कितना बर्दाश्त करेगा इंसान, 2 बार 4 बार 5 बार। इसलिए हम सारे मिलकर हमने मशवरा किया था आजाद उम्मीदवारों ने, इसको आज गिरा देंगे, और अल्लाह के फजल करम से आज हमने इसको गिरा के बारी चढ़ाने की, चढ़ाओगे किसको? चढ़ा देंगे इंशाअल्लाह रहमान। आज 4-5 बजे के बाद हम फिर मीटिंग करेंगे, जो इसमें हमने कोरबाड़ी के 5-10 बंदे रखे हैं आजाद उम्मीदवारों के, वो डिसाइड करेंगे इंशाअल्लाह रहमान के आने वाले दिनों में क्या हम करेंगे। आप कभी कभी बीजेपी को बड़ा खिलाफ समझते हैं, लेकिन आपने बीजेपी को आप साथ में लिया था। नहीं, कहाँ बीजेपी को हमने साथ लिया था। आज तो बीजेपी आपके साथ नहीं, बीजेपी हमारे पीछे इसलिए साथी क्योंकि उन बेचारों को भी आखिर तो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना। जब उनके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, जब उनके इलाकों में सिर्फ लूट खसूट हुआ, वो भी मजबूर हो गए हमें पीछे सपोर्ट करने में। कॉर्पोरेटर वहीद अहमद ज़कूरा सिंह का ताल्लुक और कॉर्पोरेटर वहाँ के और इस सारे के मामलात, लेकिन जो इन्होंने बताया कि एरोगेंस का मामला था और एरोगेंस की वजह से ही वो दूर हुए, क्योंकि माजी में ये इकट्ठे हुआ करते थे। आपको याद होगा कभी कभी शेख इमरान और जुनैद भी एक साथ हुआ करते थे, और कभी शेख इमरान ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन की थी, 2019 की वो बात है। लेकिन तब से लेकर आज तक दरियाए जहलम से बहुत पानी भी बहा है, इमरान को जेल भी जाना पड़ा है, और उसके बाद की ये सारी सूरत आज भी देखने को मिली। लेकिन कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स भी यहाँ पे थे, तो हमने कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स से पूछा कि वो क्यों पार्टी विप के खिलाफ आए, क्यों उन्होंने आज शेख इमरान का सपोर्ट किया। जवाब उनका यूं था, जी ये कॉर्पोरेशन की लड़ाई थी, कॉर्पोरेट्स की लड़ाई थी, और हमारे हक की लड़ाई थी। ये करप्शन के खिलाफ था, हमारे हक में जो था वो हमको मिला। आज तक 2 साल के बाद हमने आज आपकी पार्टी ने विप जारी की थी, अपने पार्टी के खिलाफ गई। जी हमने पार्टी की विप एक्सेप्ट भी कर ली है, और हमने नो मोशन कॉन्फ्रेंस को भी कामयाब। विप में आपको कहा गया था कि बाहर आइए, इससे आप क्यों गई थी? जी हमने बहुत से सारे जुल्म सहे, हमने पार्टी से भी डिस्कस किया था। तो आप इस पार्टी छोड़ेंगे? आप नहीं, पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी के साथ है। आपकी जो विप होगी उस पर हम एक्सेस करेंगे। ये सियासत का एक पहलू, लेकिन सियासत के साथ साथ और भी गम है जमाने में, और इन दिनों बड़ा गम कोविड का गम है, और कोविड का गम जीने नहीं देता है, मरने नहीं देता है। इस सारी सिचुएशन के दौरान आम लोग परेशान भी हैं। सरकारी सतह पे किसी हद तक लॉकडाउन में नरमी है, और श्रीनगर शहर में शनिचर से जारी नरमी के दौरान आज शहर की सूरत कुछ इस तरह की थी। ट्रैफिक भी हल्का हल्का चल रहा था, दुकान भी एक खुली थी एक बंद थी, और दुकान की खुली और बंद के बीच में दुकानदार भी खास ख्याल रखे हुए था, गाइडलाइंस का ख्याल रखे हुए था, मास्क भी पहने हुए था, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर रहा था, सैनिटाइजर इस्तेमाल भी करवा रहा था, और जहां ज़रूरत होती थी तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का भाषण भी देता था, फिजिकल डिस्टेंसिंग करवा भी रहा था। ये श्रीनगर की सूरत थी, और वादी के दूसरे हिस्सों से भी इसी तरह की खबरें हैं कि लोग मजबूर हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन निकलने के लिए मजबूर हैं। पापी पेट का सवाल है, और इसी पापी पेट के सवाल को लेकर लोग बाहर निकलते हुए परेशान हैं, और परेशानी के आलम में होंगे क्यों नहीं, क्योंकि एक लंबा लॉकडाउन झेल चुके हैं। और शहर श्रीनगर से साथ साथ दूसरे इलाकों में आज की सूरत के दौरान एक वो मंजर था
जो बेबसी की अक्कासी भी करता है, क्योंकि खरीदार के इंतज़ार में दुकानदार खरीदार को तो देखता था, लेकिन खरीदार था कि अपनी उसकी जेब, उसकी ताकत उसको इजाज़त नहीं देती थी कि खुल के ख़रीदारी कर सके। मजबूरी के आलम में जो कुछ ख़रीद सकता था वो ख़रीद रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं ख़रीद सकता था। ये ख़रीदारी की बात, लेकिन इस सारे के बीच में शहर में और भी परेशानियां हैं। लाल बाज़ार के एक सीनियर बुज़ुर्ग ने हमें बताया आज कि लाल बाज़ार की सड़कों पे अगर सरकार चाहे तो बड़ी अच्छी तरह से मछली पालन का बिजनेस वहाँ पे शुरू किया जा सकता है, क्योंकि सड़कों में इतने खड्डे हैं कि वहाँ मछलियाँ पाली जा सकती हैं। ये लाल बाज़ार के एक सीनियर शख्स ने हमें आज बताया, लेकिन एक और शख्स ने वहीं पे हमें ताना देते हुए बताया कि मछली पालन तो ठीक था, लेकिन मछली पालन के लिए पानी चाहिए और लाल बाज़ार के इलाके में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, मछली पालन के लिए पानी कहाँ से है। यानी बात पते की यही कि लाल बाज़ार की सड़कें भी ख़राब हैं, खड्डे हो चुके हैं और सड़कों के साथ साथ इलाके में पीने के पानी की काफ़ी किल्लत है। ये दोनों वो मामलात जो अरबाब इक़दार तक पहुँचाने की ज़रूरत है और अरबाब इक़दार में ज़िला इंतज़ामिया बडगाम आज इस्तकबाल कर रही थी LG के मशीर बसीर अहमद खान का, जिन्होंने आज बडगाम के इलाके का दौरा किया, मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया, अफसरान से सूरत हाल भी जानी और अपने सरकारी अहकामात को ज़मीनी सतह पर अमलाने का वादा भी किया। को दवाई शवाई के लिए जो है वो वहाँ पे ट्रैवलर्स के वो घरों में नहीं गए हैं, वो सीधे अपना आइसोलेट कर 2-4 केसेस उसमें पॉजिटिव निकले, वो तभी से 671 दे के those who cannot afford it because as I said चाहे वो सप्लाईज का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, बाकी एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने का मसला है। मैंने खुद जा के भी देखा है, हर जगह काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री इंतजाम किए हैं और कहीं हो सकता है कहीं पे कुछ कोई कमी पेशी रह गई हो, उसको हम देखते हैं, साथ साथ उसके लिए हम रेमेडियल मेजर्स भी करते हैं। बट बाय एंड लार्ज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। द ओनली थिंग इज कि अवेयरनेस जनरेशन आपके थ्रू, लोगों के थ्रू एक दूसरे को मिलनी चाहिए, घर से बाहर समाज में और पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व होगी और इसको खत्म करना है। बडगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बसीर अहमद खान आवाम के दरमियान पहुंचे हुए थे, तो अनंतनाग में इंतजामिया आज अवामी मसाइल को हल करने के लिए मीटिंगें की हुई थी और अनंतनाग में हुई मीटिंगों के दौरान अफसरान पर जोर दिया गया कि वह आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आपको नाज़रीन याद दिलाना चाहेंगे कि कश्मीर में इस कोविड के दौरान आवाम के बुनियादी मसाइल को एक तरफ रखा गया है और अब कहीं न कहीं सरकारी सतह पर कुछ सरगर्मियाँ भी दिखाई दे रही हैं। बिजली डिपार्टमेंट भी अब मुतहरिक हो चुका है और बिजली डिपार्टमेंट पिछले कुछ दिनों से रेनोवेशन का काम कर रहा है, नई इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है और जहां भी जरूरत पड़ी तो